जो बच्चे हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक न्यूज़ आई है। न्यूज़ बेसिकली किससे रिलेटेड है? न्यूज़ बेसिकली रिलेटेड है एक्सटेंशन लेक्चरर से। अब इसमें क्या है कि जो टीचर हरियाणा में लगे हुए हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हरियाणा में लगे हुए हैं, जो एक्सटेंशन लेक्चरर हरियाणा में लगे हुए हैं, उन्होंने 2 मांगें रखी हैं। 2 मांगें अगर उनकी पूरी नहीं की जा रही तो वो 31 जुलाई को महारैली करेंगे। अब उनकी 2 डिमांड क्या हैं? बेसिकली 2 डिमांड ये हैं कि भाई उनकी एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी दें उन्हें, उनको रोज़गार की सुरक्षा दें और उनको रेगुलराइज किया जाए। ये उनकी 2 डिमांड है। एक तो उनको रेगुलराइज किया जाए, दूसरा उनके 58 साल तक नौकरी की सुरक्षा दी जाए। उसको लेके ये जो लोग हैं पंचकुला में धरना देंगे। अब हरियाणा में 2000 से ज़्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एक्सटेंशन लेक्चरर हैं और उनके जो प्रेसिडेंट हैं और ये बाकी सारे जो लेक्चरर हैं, अब उनका कहना बेसिकली ये है कि भाई हमने हरियाणा की इतनी मतलब हम लोगों ने मतलब जो एक्सटेंशन लेक्चरर हैं उन लोगों ने कॉलेजेस में इतनी कॉलेज की सेवा की है कि भाई जितने रेगुलर काम करते हैं उनसे ज़्यादा काम हम लोग करते हैं, प्लस हमें सैलरी कम मिलती है। तो और जब कोरोना के टाइम हुआ या फिर कोई और अदर ड्यूटी लगती है, सब हम करते हैं, तो हमें सैलरी क्यों नहीं दी जा रही? तो हमें रेगुलराइज किया जाए और हमें सैलरी हमें रेगुलराइज की जाए, हमारी जॉब सिक्योरिटी की जाए, 58 साल तक हमारी जॉब सिक्योरिटी की जाए। और उनके पीछे उनका तर्क भी है कि भाई ये ऐसा नहीं है कि भाई आप खाली हमारे लिए कर रहे हो। 2014 में भी जो गवर्नमेंट थी उसने 400 गेस्ट लेक्चरर को पक्का किया था। उससे पहले 2003 में भी ऐसा हुआ है, 2006 में भी ऐसा हुआ है। तो हमारे साथ ये अन्याय क्यों? तो इसके चलते अब इनकी ये डिमांड है। इलेक्शन आने वाले हैं हरियाणा में, जैसा कि आपको पता ही होगा। तो उसको लेके ये कह रहे हैं कि भाई हम लोगों के पास वही क्वालिफ़िकेशंस है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पास होती हैं और वो सारी, और हम उतना ही काम करते हैं, हमें सैलरी कम मिलती है, तो हमें मुश्किल होती है। मतलब एक हमारा और इसमें वो कह रहे हैं हमारी तो गलती है नहीं कि भाई गवर्नमेंट ने जॉब नहीं निकाली। हम गवर्नमेंट जॉब निकालती तो हम लगते, गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन पे निकाली तो हम एक्सटेंशन पे लग गए। और अगर गवर्नमेंट एक्सटेंशन को अगर हटा के परमानेंट करती उस टाइम पे तो हम परमानेंट होते। अब गवर्नमेंट ने नहीं निकाली तो अब हमारी तो एज चली गई ना। तो एज चली गई तो अब हम उसमें क्या करें? हमारा दोष है नहीं, गवर्नमेंट का दोष है, तो गवर्नमेंट इसको वो करे। अब उनका एक कहना और है कि भाई ये नहीं है कि हम लोगों ने मतलब पर लेक्चर के हिसाब से भी काम किया है, 25,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से भी काम किया है, 57,700 के हिसाब से भी काम किया है। तो हम लोगों को मतलब सैलरी भी ये नहीं है कि भाई बराबरी मिलती है। सैलरी मतलब बिल्कुल ही ठीक ठाक मिलती है। पहले बहुत कम सैलरी मिलती थी, 25,000 रुपये मिलती थी पहले, 25,000 से भी कम मिलती थी। हर 3 हमने सारे संघर्ष किए हैं, तो गवर्नमेंट की भी ड्यूटी बनती है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब कॉलेज में स्टाफ की भारी कमी होती है तो हम ये सारा काम करते हैं। और इसमें जो इनके जो अब एक बात ये है कि भाई कॉलेज में खाली हम ये नहीं है कि भाई हम गेस्ट हैं या फिर हम एक्सटेंशन है तो हमें सिर्फ टीचिंग का काम दिया जाता है। हमें जितनी भी अदर एक्टिविटी उन सब में पहले हमारा नाम डाला जाता है। तो अब ये इनका कहना ये है, इनके जो प्रेसिडेंट वगैरह हैं, जो इनकी जो यूनियन है, उनके जो एसोसिएशन है, उनके संयुक्त जो सचिव हैं सरोज दहिया, फिर सचिव है डॉक्टर रेखा तंवर, और ये दो मतलब इनका कहना ये है कि भाई देखो 2000 तो हम हैं, प्लस हमारे मतलब स्पाउस हैं, प्लस हमारे जो मतलब सास ससुर हैं, फिर और भी हमारे रिलेटिव है, तो मतलब हमारे बच्चे हैं। तो करीब ये 20,000 लोगों का 20,000 इंसानों के भविष्य की बात है। गवर्नमेंट को इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो इसको लेके ये महारैली करेंगे 31 तारीख को, 31 जुलाई को। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और आप अपनी राय इसके बारे में रख सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।